पता नहीं था केमिस्ट्री इतना सरल होता है, हमें तो दोस्तों के द्वारा डर लगता था। सुनते थे कि केमिस्ट्री बहुत सरल नहीं कठिन होता है। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1। चैप्टर 1 नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं ओम समीकरण। आज हम आप सभी को मिलाएंगे रासायनिक समीकरण और इनके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में इन सभी से हम परिचित कराएंगे, इनके रिश्तेदारों से भी परिचित कराएंगे। लास्ट तक देखेंगे तो ये चैप्टर आपके दिमाग में एकदम डाउनलोड हो जाएगा, छप जाएगा, पूरा गारंटी है। आओ समझते हैं ये है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखो आपने ये सभी मतलब सुबह से शाम तक हम रासायनिक का इस्तेमाल करते हैं। सब आप देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये क्रीम जो है ना, ये सब रासायनिक परिवर्तन का ही इस्तेमाल है। ये जो देख रहे हो ना, ये सब का रासायनिक, हम जो दवा खाते हैं ना, वो सब रासायनिक अभिक्रियाएं के द्वारा बनाया जाता है। सब ये सब देख रहे हैं ना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनाया गया है। और इसी के बारे में हम रिलेटेड पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के। जो दवाइयां देखे होंगे, दवाइयों पर ये लिखे होते सूत्र उनका लिखा होता है, आपने देखा होगा अनेक दवाइयों पर लिखे होते हैं, वो सभी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। और पूरा डिटेल से इस चैप्टर में हम सीखेंगे। ये चैप्टर देखने के बाद आपको एकदम पूरा धुआं दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो रासायनिक अभिक्रिया, इसमें हम पहले रासायनिक दो प्रकार के परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन देखो दो प्रकार के होते हैं, साफ दिख रहा है ना। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या होता है? पहला होता है भौतिक परिवर्तन। दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। मतलब परिवर्तन एक होता है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन एंड रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, हम दो चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इस चैप्टर में हम केवल पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। अब समझ लेते हैं भौतिक परिवर्तन होता क्या है। देखो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जो एक बार बदल जाने के बाद पूर्ण अपनी अवस्था में आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखो जल का द्रव का देखो ठोस में परिवर्तित हो जाना। कितने? ठोस का परिवर्तित हो जाना। आपने देखा होगा हम जल को क्या करते हैं? पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है? ठोस में परिवर्तित हो जाता है। उसके सूत्र में चेंज नहीं होता है। ये जो सूत्र होता है जल का सूत्र क्या होता है? रासायनिक H2O। जब ठोस हुआ तब भी उसका सूत्र क्या था? H2O था। और जब इसको भाप में परिवर्तित, जब और टेम्परेचर देंगे हम, ये क्या होगा? भाप में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए द्रव में क्या होता है, ये टेम्परेचर देंगे क्या हो जाएगा? वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? वाष्प में। ये तब भी H2 था। सूत्र नहीं चेंज हुआ, केवल अवस्था चेंज हुआ। क्या हुआ? केवल अवस्था का चेंज हुआ, लेकिन सूत्र परिवर्तित नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जो एक बार चेंज हो जाने के बाद पूर्ण अपनी अवस्था में आ जाए, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जल का ठोस द्रव में, द्रव से फिर ठोस में, ठोस से फिर वाष्प में, ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे मोम का जलना, आपने देखा होगा, देखो ये क्या है? मोम है। अगर हम इसको क्या करें, इसको हम क्या करें? टेम्परेचर दें। क्या करें? इसको टेम्परेचर देंगे। देखो टेम्परेचर देंगे तो ये पिघलेगा। क्या होगा? पिघलेगा। क्या होगा? देखो ये टेम्परेचर देंगे, ये पिघलेगा। क्या होगा? पिघलेगा। पिघलने के बाद हम इसे डिफरेंट आकार में ढाल सकते हैं। क्या करेंगे? डिफरेंट अलग अलग आकार में ढाल देंगे, लेकिन इसके सूत्र चेंज नहीं। आपने सोना देखा है, चांदी देखा होगा, लोहा देखा होगा, ये सभी क्या होते हैं? ये एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तन। आपने देखा होगा सोना पिघलाकर अनेक आकारों में ढाला जाता है, लेकिन उसका सूत्र चेंज नहीं होता। सोना है, सोना ही है, केवल उसके आकार में चेंज होता है। उसके क्या होता है? केवल आकार में चेंज होता है, उसका सोना नहीं बदलता है। केवल सोना के आकार में अनेक प्रकार के सोने के निर्माण होता है। लोहा देखा होगा, लोहा में क्या होता है? केवल अनेक प्रकार के उसके आकार में चेंज होता है। देखा होगा खिड़की में अलग लोहा वही होता है, केवल उसके आकार में चेंज कर देते हैं। बस समझ में आ गया भौतिक परिवर्तन क्या हो गया। अब समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखो रासायनिक परिवर्तन, इसका सेम विलोम होता है। क्या होता है? विलोम होता है। क्या होता है? समझ लीजिए दुश्मन, ये एक दूसरे के दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। अगर ये सीधा चलता है ना
यारो यारो तो ये उल्टा चलता है, यदि ये सीधा चलता है तो ये उसका उल्टा चलता है। जो ये अगर किसी से दोस्ती करेगी ना तो ये उससे दुश्मनी कर लेगा। ओहो समझ आ रहा है, ये किसी से दोस्ती करेगा तो ये उससे दुश्मनी करेगी। ये एक दूसरे के समझ दुश्मन है, पड़ोसी नहीं दुश्मन है एकदम। समझ यार, फिजिक्स इतना सरल है, केमिस्ट्री इतना सरल है। आप सुबह से शाम तक जो इस्तेमाल करते हो वो सभी रासायनिक परिवर्तन तो होता ही है। हम जो मंजन का इस्तेमाल करते हैं वो सब रासायनिक अभिक्रियाएं तो होती हैं। हम जब भोजन करते हैं, हम भोजन खाने के बाद शोषण होता है, शोषण एनर्जी मिलती है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। रटना नहीं है यार, हम रटाने के लिए नहीं, हम समझाने के लिए है। पूरा एकदम डिटेल से दिमाग में अगर छप न जाए ना दोस्तों फिर बताना। रासायनिक परिवर्तन देखो, रासायनिक परिवर्तन उल्टा जो एक बार बदल जाने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दही का बनना। मोमबत्ती का जलना क्या होता है? मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। अब बताते हैं लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, जलना। ये सभी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो जैसे ही कहो क्रीम है ना, क्रीम बनाने के लिए अनेक प्रकार के अभिकारकों का इस्तेमाल हुआ होगा। अब ये क्या है, इस क्रीम को जितने तत्वों को मिलाकर बनाया गया है, हम इसको अलग कर दे, ये संभव है? कर सकते हैं साथियों? नो नो, ये संभव नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अब बताओ इसका इस्तेमाल हम कितने तत्वों से मिलकर बने? अनेक तत्वों से मिलकर करे हैं। ये कहें अलग करते तो ये अलग होगा नहीं, अपनी पूर्वावस्था में नहीं आएगा। आपने दवाइयों का इस्तेमाल किया होगा, जो खाते हैं दवाइयां तो खाते होंगे। अगर हम कहें दवाई जिन तत्वों से मिलकर, अनेक जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है ना, अब कहें कि फिर अपनी अवस्था में आ जाए, ये कभी संभव है? नहीं संभव। इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक। देखो आप बताते हैं, देखो ये क्या है? ये है मोमबत्ती। अब देखो मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती को हम जला देते हैं। देखो मोमबत्ती को हम क्या करते हैं? जला देते हैं। मोमबत्ती को हम जला देते हैं, देखो जला दिए। जलाने के बाद ये क्या होगा? बदल जाएगा, राख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यदि हम फिर कहें कि ये अपनी पूर्वावस्था में इसे बना सकते हैं, बन जाएगा? नो, ये संभव नहीं है। इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लकड़ी का जलना भी हो गया, समझ में आया? ये सब लकड़ी का जलना हो गया। आपको समझ आ गया? रासायनिक परिवर्तन जब होता है ना तो इसका सूत्र ही चेंज हो जाता है। क्या होता है? सूत्र ही चेंज हो जाता है। सूत्र क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, सूत्र चेंज हो जाता है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों। देखो अब तो ये आपको समझ में आ गया, अब देखते हैं आगे। अब चलते हैं आगे का। ये देख लिया एकदम मूवी की तरह समझ। जैसे देखो जब पढ़ाई करें एकदम ध्यान केंद्र करके पढ़िए, आपको पूरा डाउनलोड होते चला जाए। जैसे पिक्चर देखते हैं वैसे पढ़िए, बस जैसे पिक्चर देखते। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं आगे। अब देखो रासायनिक संकरण ना, अब देखो हमको इसमें पढ़ना होता है अभिकारक एवं उत्पाद का। अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद, उत्पाद। अब ये क्या होता है? अभिकारक क्या होता है? उत्पाद। बहुत सिंपल चीज है यार, देखो बहुत सिंपल चीज है। देखो आपने कभी खाना वाना बनाया है कि नहीं? मम्मी को अपने घर पर खाना बनाते हुए देखा होगा। खाना बनाने से पहले सब्जी हो गई, कुछ भी हो गया, दाल चावल हो गया, कुछ भी हो, जैसे हम सब्जी बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? किस चीज का इस्तेमाल करते हैं भाई? अरे यार आलू हो गया, क्या हो गया? मसाला हो गया, मसाला हो गया, धनिया हो गया, धनिया कहाँ धनिया, हाँ धनिया हो गया। और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? लहसुन प्याज, धनिया प्याज हो गया, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं ना। जब इन सभी को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सब्जी बनता है। क्या बनता है? सब्जी बनता है, सब्जी बनता है ना। देखो अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे ये आलू, मसाला, धनिया, प्याज, ये सभी क्या है? अभिकारक है।
इसमें क्या है अभिकारक। और इसकी अभिक्रिया करने के बाद जो तत्व बनता है, जो नया उत्पाद बनता है उसे क्या कहते हैं, नया प्रोडक्ट बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। ये समझ में आया? अभिकारक एवं उत्पाद समझाया, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं नए उत्पाद बनाने के लिए उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अपक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ये समझ में आया? देखो छेना बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, देखो छेना जो होता है वो उत्पाद होता है। छेना बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसका बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध हो गया, पनीर हो गया, खोआ, वो सभी का इस्तेमाल करते हैं, वो सभी क्या अभिकारक है। देखो ये देख रहे हो ना, ये है ना, इसको बनाने के लिए हम क्या चीज को इस्तेमाल किए थे, अनेक प्रकार के तत्वों का इस्तेमाल किए, अनेक प्रकार के मतलब चीजों का इस्तेमाल किए होंगे, जल हो गया और अनेक प्रकार के केमिकल। लेकिन ये जो बन गया इसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जिन तत्वों के लिए हमने कहते उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे ये फेयर लवली हो गया ना, ये सभी क्या है, ये उत्पाद है, बन गए ना उत्पाद है, लेकिन इनके तत्वों को जो बनाने के लिए किए वो क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। समझ में आ गया? अभिकारक और उत्पाद, जैसे अभिकारक और उत्पाद देखो, जैसे ये तो समझ में आ गया है आपको, अभिकारक और उत्पाद को समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं, अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया। जैसे देखो अब देखते हैं, जैसे जिंक हो गया, जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट। हम इसको अभिक्रिया करेंगे क्या होगा, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट हो जाएगा, जिंक क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। इसे क्या कहते हैं, इसको अब तो आप समझ आ गए, इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और ये जो तत्व बना, मतलब ये जो बना है इसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ये जो गैस होता है ये मुक्त हुआ, इसे क्या कहते हैं, देखो इसे आपको समझ आ गया है, उत्पाद और उत्कारक ये सभी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक देखना, एकदम मजे से समझिए, ये तो आपको समझ। अब आगे चलते हैं, देखो चलते हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट में बताना कैसा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब देखो रासायनिक अपक्रिया होगी तो हम कैसे पहचानेंगे, हाँ रियल में रासायनिक अपक्रिया होगी नहीं होगी, कैसे पता करेंगे यार, पूरी ये रियल में मार्कर है नहीं, कैसे पता करेंगे हम, कैसे पता करेंगे। देखो देखते हैं, प्रेक्षण, इसको क्या कहते हैं, पता करना, प्रेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेक्षण। क्या कहते हैं, प्रेक्षण मतलब हम देखेंगे, प्रेक्षण मतलब क्या करेंगे, हम देखेंगे। देखो हमने सब्जी बनाने के लिए क्या क्या किया, आलू का इस्तेमाल किया, मसाला का इस्तेमाल किया, अरे यार मसाला का इस्तेमाल किया, धनिया का इस्तेमाल किया, और क्या किया, और क्या किया, अनेक तत्वों का इस्तेमाल किया। इनके बाद क्या बना, सब्जी का इस्तेमाल हुआ। क्या हुआ, सब्जी का इस्तेमाल हुआ, ये बन गया, क्या हुआ, सब्जी का इस्तेमाल हुआ। हम देखेंगे रासायनिक अपक्रिया जब होता है तो उनमें किन किन प्रेक्षण मतलब देखेंगे क्या क्या परिवर्तन। देखो पहला क्या होता है, अवस्था में परिवर्तित होता है, उसका जो होता है अवस्था चेंज होता है। जैसे ठोस है तो द्रव मतलब चेंज हो जाता है। पहले हम लिख देंगे पहला अवस्था में परिवर्तन, क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये बात हो गई। उसके बाद देखो रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्या होता है, दूसरा रंग में। आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, कोयला को जलाते हैं, क्या करते हैं, कोयला को जलाते हैं। देखो जैसे ये क्या है, देखो आपको दिखाते हैं, देखो देखो ये क्या है, ये अभी तो कुछ नहीं है। देखो अब रासायनिक अपक्रिया करेंगे, देखो इसको हम क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे क्या होगा। देखो ये अभी सफेद है, जब हम इसको जलाएंगे क्या होगा, देखो अब देखो ये राख में परिवर्तित काला हो गया ना, मतलब कि रंग में भी परिवर्तित होता है। देखो ये काला हो गया ना, राख में परिवर्तित हो गया। हम कह सकते हैं कि रंग में परिवर्तन, क्या होता है, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। आप स्वयं देखकर भी लिख सकते हैं क्या क्या परिवर्तित होता है। दूसरा क्या हुआ, रंग में परिवर्तित हुआ। अब तीसरा तापमान में भी परिवर्तन होता है, क्या होता है, तीसरा ये क्या होता है, रासायनिक। अब तीसरा होता है तापमान में परिवर्तन, क्या होता है, हम देख सकते हैं रासायनिक अपक्रिया में की बात क्या क्या परिवर्तित। अब तीसरा होता है तापमान में परिवर्तन, तीसरा लिख दे तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन।
ये सब आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। फिर क्या होता है, तापमान में चेंज देख कर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ में आ रहा है। मतलब कि जब आपने देखा होगा मम्मी को खाना बनाते हुए देखा होगा, स्वयं रटना नहीं है। जब हम ये सब आलू क्या होता है, सफेद होता है, क्या होता है, सफेद होता है, क्या होता है, सफेद होता है, सफेद होता है। लेकिन जब परिवर्तित हो सब्जी क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है ना। अरे यार, अनेक चीजों का इस्तेमाल करें, कलर चेंज हो जाता है ना, ये समझा। अब देखो एक बात होता है गैस का उत्सर्जन। जब हम सब्जी बनाते हैं उसमें देखे होंगे गैस का उत्सर्जन होता है ना। अरे यार, आपको देखा नहीं, हमने जब ये जलाया, ये क्या हुआ, गैस का निर्माण हुआ, क्या हुआ, महकता है ना। मोमबत्ती जब जलाते हैं महकता है। हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन जब होता है गैस का भी उत्सर्जन होता है, लिख सकते हैं गैस का उत्सर्जन। हम कुछ यार रटते नहीं है, हम देखें जब रासायनिक परिवर्तन हुआ तो क्या क्या परिवर्तन, वही परीक्षण मतलब लिख रहे हैं। क्या लिख सकते हैं, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, उत्सर्जन, ये समझ में आ गया। ये हो गए रासायनिक परिवर्तन के प्रेक्षण हो गए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे समझते हैं अब समझते हैं आगे, अब समझते हैं आगे। अब आगे समझते हैं कंकाल समीकरण क्या होता है। समझते हैं कंकाल समीकरण क्या होते हैं। कंकाल समीकरण क्या होता है, इसको ढांचा समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, या कहें कंकाल समीकरण, या कहते हैं ढांचा समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाल या ढांचा समीकरण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, देखो कंकाल समीकरण किसे कहते हैं, यदि अभिकारक एवं उत्पाद क्या होते हैं, संतुलित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण कहते हैं या कंकाल समीकरण कहते हैं। जैसे आओ देखते हैं, जैसे क्या हो गया, जैसे हम लिख सकते हैं Mg प्लस में O2 हो गया, मैग्नीशियम। अब ये क्या बन गया, MgO बन गया। क्या हुआ, MgO बन गया। ये क्या हो गया, ये बन गया। ये क्या संतुलित है, केवल ढांचा है। ढांचा मतलब कि हमने सुना है कंकाल मतलब क्या होता है, मानव शरीर के ढांचे को ही क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। कंकाल तंत्र आपने पढ़ा होगा, मानव शरीर के ढांचे को ही क्या कहते हैं, कंकाल। मतलब कि इसमें जो होता है समीकरण संतुलित नहीं होता है। क्या होता है, संतुलित नहीं होता। ये देखो संतुलित नहीं, इसी क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण या कंकाल समीकरण कहते हैं। जब रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद संतुलित नहीं होते उसे क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण कहते हैं। यहाँ तक समझ आया दोस्तों, समझ में आया यहाँ तक कंकाल। अब आगे देखते हैं। अब देखो रासायनिक समीकरण को कैसे आपको ढांचा भी समीकरण समझ। अब देखो रासायनिक अपक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं, देखते हैं रासायनिक अपक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। देखो क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे, देखो कैसे करते हैं। देखो जैसे ये दिया गया है Mg, ये क्या संतुलित नहीं है, इसे अभिकारक, इसमें 2 अणु है, इसमें क्या है, 1 अणु है ना, इसमें क्या है, 2 अणु है, इसमें 1 अणु, संतुलित नहीं है। हमको संतुलित करना है। देखो पहले देखेंगे सबसे अधिक संख्या। यार संतुलित करना बहुत आसान है। जैसे आप लोग जो बनिए होंगे भाई, जो तौलते होंगे आटा बेसन, उनके लिए आसान है। तराजू कैसे तौलते हैं, बटकरे दोनों, मतलब कि दोनों पल्ले समान होना चाहिए। क्या करना है, दोनों पल्ले समान होने चाहिए, उसे क्या कहते हैं, संतुलित कहते हैं। जो बनिए होंगे तो संतुलित कर लेंगे। जैसे ये क्या हमको संतुलित करना है, दोनों क्या होते हैं, दोनों को एकदम बराबर होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। संतुलित मतलब बराबर करना है। ये जो है इसके अणु भी, इनके अणुओं की संख्या, इसके भी अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। समझ में आया। इसमें क्या है, 2 है, इसमें क्या है, 1 है। यदि हम यहाँ पर क्या कर दे, 2 लगा दे, यहाँ पर क्या कर दे, 2 लगा दे, तो क्या हो जाएगा, 2 लगा देंगे तो ये तो। अब देखो Mg कितना है, Mg 1 है, यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्या हो जाएगा। अब देखो समीकरण हो गया, यहाँ पर 2 अणु है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन की, ये इसे क्या कहते हैं, संतुलित करते हैं। पहले देखेंगे सबसे अधिक संख्या किसकी है, उसके बाद ऐसे संतुलित करना होता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे दिया गया है H2O, क्या H2 है, और इसको क्या करते हैं,
O2 से क्या करते हैं, अभिक्रिया कराती है, क्या बन गया, ये बन गया जल, H2O बन गया, क्या बन गया, H2O बन गया, क्या बन गया, H2O बन गया। ये क्या है, संतुलित है, नहीं है, तो हम संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित करेंगे कैसे, देखो हम देखेंगे इसमें, देखो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2, और हाइड्रोजन के कितने अणु, 2, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पर 1 है। यदि हम यहाँ पर 2 कर देते क्या हो जाएगी, ये 2 बराबर हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ, ये क्या होगा, ये 4 हो गया, ये कितना है, 2, यदि हम यहाँ पर 2 लगा देते क्या, अब देखो कुछ सब बराबर है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, मतलब कि ये भी संतुलित हो गया। रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे संतुलित करते हैं। देखो ये संतुलित करना क्यों जरूरी होता है यार, क्यों जरूरी होता है, व्हाट इज इट, ये क्या रीजन है। देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के, संरक्षण के नियम के अनुसार हम क्या संतुलित के, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी के कारण हम संतुलित करते हैं। समझ में आया उसके ये बात। अब आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई यार, कुछ दिक्कत, देखो इतना सरल है यार केमिस्ट्री, तुम लोग झूठे डर रहे हो, नहीं डरना नहीं, सब एकदम हल्का हो जाएगा, एकदम मजे से। समझ में आया ना यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना दोस्तों। चलते हैं अब आगे, टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है, आओ समझ लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है, आओ समझते हैं। यह सब साफ दिख रहा है यार भाइयों सपोर्ट करो यार, अब बड़ा बोर्ड है साफ और बड़ा डिजिटल बोर्ड है, समझते हैं। देखो अब समझते हैं क्या रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा। जैसे समीकरण किसे कहते हैं, जैसे द्विघात समीकरण पढ़ा होगा, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, इसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। यार प्यास लग जाती है, इसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखो उसी प्रकार देखो अभिकारक एवं उत्पादों को रासायनिक समीकरण के रूप में, सूत्रों के रूप में लिखना है, क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो क्या कह सकते हैं, जैसे क्या हुआ, जिंक हो गया, H2SO4 हो गया, ये अपक्रिया करने के बाद क्या होगा, जिंक सल्फेट बना लिए, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, देखो इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। हमने बताया था ना, हमने बताया था इसे क्या कहते हैं, हमने इसको बताया था अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। देखो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, देखो आप बना सकते हैं, अभिकारक एवं उत्पाद को रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखना ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। कुछ भी रटना नहीं है मौजूद से यार, क्या कहते हैं, पता नहीं था केमिस्ट्री इतना सरल होता है यार, मूवी की तरह समझ में आ गया। रासायनिक समीकरण, अरे यार मार्कर किसे कहते हैं, जिसका लिखने का, ये मार्कर की परिभाषा बनाना होगा, क्या करेंगे, जिसका हम लिखने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कैसे बनाएंगे यार, समझ में आता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखो अभिकारक एवं उत्पाद को रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। बस हो गया। अब आगे एनी डाउट, यहां तक चलते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, आगे स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार क्या होते हैं। देखो हमने एक वीडियो बनाया है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं,
यदि आप नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर हमने बताया है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है। आप वहां से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं दोस्तों मजे से। आओ देखते हैं आगे, आओ चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। अब का कब बनाना पड़ेगा यार, बराती जाते हैं पहले क्या करते हैं, जैसे गाड़ी से परसे उतरते हैं क्या करते हैं, छेना वना खाते हैं, फिर क्या कहते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर क्या कहते हैं, डीजे पास स्टार्ट, डांस स्टार्ट। अरे यार अब आगे मतलब कि क्या होता है, वो एक प्रोसेस होता है, उसके बाद जयमाल होता है सब, उसके बाद देखो इसके बाद प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है। हमने पढ़ लिया भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन ना, उसके बाद प्रेक्षण भी देखा, उसके बाद अभिकारक उत्पाद को भी देखा, और हमने पढ़ा रासायनिक कंकाल समीकरण भी पढ़ा और रासायनिक समीकरण भी पढ़ा। अब आते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने होते हैं, और देखते हैं मतलब बेटे कितने, इनकी कितनी संतानें हैं, अब पढ़ते हैं। हमने सुबह से शाम तक रासायनिक परिवर्तन का इस्तेमाल करते हैं यार, सब और देखते हैं रासायनिक अपक्रियाएं के प्रकार। क्या बनना है, अपक्रियाएं के प्रकार। अब क्रियाएं के प्रकार मतलब इसे कितनी बेटे हैं बाबू, देखते हैं इसी कितनी बेटे हैं प्रकार। बहुत निम्न बेटे हैं, ऐसा नहीं बेट बहुत लड़कियां के, क्या मजे की लड़कियां, मतलब कि इसके बहुत से प्रकार हैं, निम्न प्रकार हम लिख सकते हैं, बहुत से प्रकार हैं। अरे वैज्ञानिकों ने नए प्रकार दिए हैं। आप पढ़ते हैं मेन टॉपिक्स को समझते हैं, अनेक प्रकार होते हैं। पहले समझते हैं संयोजन अपक्रिया, संयोजन इसको कहते हैं कंपाउंड रिएक्शन। क्या कहते हैं, कंपाउंड रिएक्शन कहते हैं, अभिकार अभिक्रिया। इसको कहते हैं योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं, अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इसको हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो हमको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं, नाम से पता चल रहा है। संयोग, योग मतलब जोड़, योग मतलब क्या होता है, जोड़। योग मतलब क्या होता है, जोड़। समझ आ गया, योग मतलब क्या होता है, जोड़। क्या होता है, जोड़। देखो योग मतलब क्या होता है, जोड़। योग मतलब जोड़, एक में एक जोड़ देंगे क्या होगा, दो होगा। वही क्या, वही जब एक और एक जोड़ेंगे कितना होगा, दो। वही जब एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर नए प्रोडक्ट का बनाते, उसे क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आप परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे क्या हो गया, क्या होगा, कार्बन हो गया, इसको हम O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। क्या करेगा, जब देखो एक या एक से अधिक मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, योगात्मक रिएक्शन कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक डाउट, जैसे क्या हुआ, जैसे जिंक सल्फेट हो गया, यहां तक समझ आया, योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं, जैसे ये समझ आया, मतलब कि देखो A प्लस B बराबर मिलकर C का निर्माण करते हैं। एक या एक से, इसके स्ट्रक्चर की ध्यान रखना, एक या एक से अधिक अपकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहते हैं, योगात्मक संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे जल का रिएक्शन क्या कहते हैं, H2 प्लस में क्या कह सकते हैं, O2 का निर्माण क्या कहते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। इसको हम संतुलित कर देंगे, संतुलित करने यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया, संतुलित हो गया। यहाँ तक संयोजन अपक्रिया
अब वियोजन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। वियोजन, वियोजन मतलब आपने सुना है, रामायण तो देखते होंगे। एक खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखा सीता मृग नैनी। वियोजन मतलब होता है बिछड़ जाना। क्या होता है? बिछड़ जाना, अलग हो जाना। जब भगवान राम सीता माता से बिछड़े थे तो उन्होंने कहा था, पंछियों से कहा था, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखा सीता मृग नैनी। जब बिछड़े थे उन्होंने कहा था, हे पक्षियों, खग मृग, हिरणों से पूछा कि तुमने सीता माता को देखा कहीं। वही है वियोजन, मतलब बिखर जाना। जब एकल अभिकारक टूटकर डबल या ट्रिपल उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन रिएक्शन। रटना नहीं यार, नाम से पता चल रहा है, क्या बात है। समझ, नाम, इसका नाम से ही पता है, नाम से देख देंगे, नाम देखते ही पता चल जा रहा है ये कौने कलर का है, इसका गुण क्या है। अब क्या रटना है यार, तो आप लोग लिख सकते हैं, समझ आ रहा है। देखो आप समझते हैं वियोजन रिएक्शन। वियोजन विलोम सब दिख रहा है ना, हम पढ़ाते भी हैं और आप लोग को दिखे ही नहीं तो क्या पढ़ा। समझते हैं वियोजन रिएक्शन। वियोजन रिएक्शन दूसरा क्या है? वियोजन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया होता क्या है? जिसमें क्या होता है, एकल उत्पाद टूटकर एक, हम लिख सकते हैं एकल उत्पाद ए बराबर लिख सकते हैं बी प्लस सी, और टूट सकते। जब एकल अभिकारक टूटकर हम उसमें टेम्परेचर देंगे, क्या होगा? टूटकर दो या दो से अधिक मिल जाएगी से। हमने संयोजन सीख लिया था। संयोजन, अब वियोजन क्या होता है? देखो जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा, देखो क्या होता है, जैसे क्या है, हम इसको टेम्परेचर देंगे क्या होगा? टेम्परेचर देंगे क्या होगा? टेम्परेचर देंगे तो इसमें क्या होगा? टूटेगा, और इसमें क्या होगा? गैस का निर्माण होगा। क्या होगा? गैस का निर्माण। मतलब कि ये अकेला है, इसको टेम्परेचर देंगे, टूटने के बाद अलग अलग में क्या होगा? रिएक्शन, उसे क्या कहते हैं? वियोजन रिएक्शन कहते हैं। देखो जैसे क्या होता है, जैसे होता क्या है, देखो जैसे क्या है, फेरस सल्फेट है। क्या है? क्या है? फेरस सल्फेट है। क्या है? फेरस सल्फेट है। हमने इसको गर्म किया तो ये क्या होगा? हमने गर्म किए तो ये टूट गया Fe, ये टूट गया किसमें? Fe2O3 में टूट गया। और क्या में टूट गया? SO2 में टूट गया, इसमें टूट गया। वियोजन, जब एकल उत्पाद टूटकर एकल अपकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में चेंज हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियोजन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित है नहीं है। यहाँ पर F2 है और यहाँ पर 1 है, मतलब यदि यहाँ पर 2 कर दे क्या हो जाएगा? 2 2। लेकिन ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर ऑक्सीजन 2 5 है, यहाँ पर 4 है, मतलब ये संतुलित नहीं। इसको संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित कर देंगे। और यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा SO3 बन जाएगा। क्या हो जाएगा? SO3। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? 8 है, यहाँ पर कितना? 3 3 2 5 5 3 8। अब सही है, 1 2 2 सल्फर है और यहाँ पर भी 2 सल्फर है। ये क्या हो गया? वियोजन रिएक्शन हो गया। समझ में आया वियोजन? अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब आगे देखते हैं, वियोजन भी आपको समझ आ गया। अब देखो पढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। वियोजन भी समझ में आ गया। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, वो भी टूटने के बाद क्या कहते हैं? ऊष्मा का निर्माण करता है। हम जो आलू जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो भी टूटने के बाद क्या होता है? रिएक्शन करने के बाद क्या करता है? ऊष्मा का निर्माण। यहाँ तक समझ आया? अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। अब विस्थापन रिएक्शन क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है विस्थापन, मतलब आपने विस्थापन समीकरण पढ़ा होगा मैथ में। विस्थापन समीकरण आपने पढ़ा होगा। विस्थापन क्या होता है? जब क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व, क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन रिएक्शन कहते हैं। जैसे क्या हो गया?
जैसे क्या हो गया, फेरस हो गया, क्या हो गया, ये फेरस लोहा है, क्या हो, लोहा है। ये आप क्रिया कर रहा है कापर सल्फेट से, क्या होता है, कापर सल्फेट से रिएक्शन। इसमें ताकतवर क्या है, इसमें कापर क्या है, कापर कमजोर है, फेरस ज्यादा ताकतवर है। ये क्या करेगा, इसको कापर को इसके स्थान से विस्थापित कर दे, क्या कर देगा, विस्थापित, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फेरस सल्फेट, क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा। और कापर को इसके स्थान से क्या कर देगा, अलग कर देगा, ये क्या हो जाएगा, कापर हो जाएगा। इसमें आया, क्या हुआ, मतलब जो कमजोर, जो ताकतवर है वो कमजोर को क्या कहते हैं, उसके स्थान से हटा देगा। तो यार देखते नहीं हो मूवी में, जो कमजोर होता है फिर क्या करते हैं, उसको हटा देंगे, चलो बाहर चलो, मतलब ताकतवर उसके स्थान पर हटा देता है। ये देखेगा क्या करेगा, इसको हटा देगा, मतलब ये समझ में आया, मतलब ताकतवर कमजोर को उसके स्थान से विस्थापित कर देने को क्या कहते हैं, वियोजन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है, समझ में आया, समझ में आ रहा है, विस्थापन रिएक्शन। देखो ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। आपने देखा होगा पेंट जब हम कलर करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इस पेंट के बाद इसका इस्तेमाल कीजिए, मतलब कि ताकतवर का इस्तेमाल करते हैं ना, इस अनेक प्रकार के। देखो अब आगे चलते हैं, द्विविस्थापन रिएक्शन क्या होता है। अब पढ़ते हैं द्विविस्थापन रिएक्शन क्या होता है। द्विविस्थापन रिएक्शन क्या होता है, द्विविस्थापन रिएक्शन, विस्थापन रिएक्शन क्या होता है, द्विविस्थापन अवक्रिया क्या होता है। इस सब क्रिया में क्या होता है, इस सब क्रिया में केवल आयनों का आदान प्रदान होता है, बस उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अवक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 क्या किए हमने, इसका अवक्रिया कराया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेरियम क्लोराइड अवक्रिया। इसमें क्या होता है, केवल आयन एक दूसरे को प्रदान, ये इसका आयन क्या करते, इसको दे देगा, केवल क्या करते, आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये आयन इसको दे दे, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट हो गया, बेरियम, ये बच गया H2SO4 बच गया, और ये बच गया, ये क्या हो जाएगा, NaCl बच गया, क्या ये बच गया, ये दोनों तो क्लियर कर लिए, इसका आयन हो लिया। अब ये क्या हो जाएगा, NaCl, और ये क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2NaCl। संतुलित है ना, यहाँ पर देखो एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, ये क्या संतुलित है, ये क्या है, संतुलित है, क्या है, संतुलित है ना। ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पर कितना है, 4 है। यहाँ पर समझ आया, यहाँ तक समझ आया। देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेरियम क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल और प्लस उष्मा का निर्माण भी करेगा, क्या करेगी, उष्मा का भी उत्सर्जन करेगी, क्योंकि क्या कहते हैं, जिसमें अपक्रिया करने के बाद उष्मा भी उत्सर्जित होता है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी रिएक्शन कहते हैं। देखो रटना नहीं, उष्मा मतलब गर्म, क्षेपी मतलब कि उत्सर्जित करना, जिसमें अपक्रिया का उत्सर्जन होता है, अपक्रिया करने के बाद उष्मा भी निकलता है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी रिएक्शन कहते हैं। आप देखो इसको संतुलित कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, 2, 3, 4 ठो, लेकिन यहाँ पर आप देखो संतुलित हो गया। इसे क्या कहते हैं, उसमें क्षेपी रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो ये 2, 2, 4 ठो है, 2, 2, 4, क्या कहते हैं, उसमें क्षेपी रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। देखो ये कितना है, 2 जल हो गया, ये कितना है, O2, O2, 2, 2, 4 हो गया। अब देखो ये संतुलित हो गया, ये क्या हो गया, संतुलित। इसे क्या कहते हैं, उसमें क्षेपी रिएक्शन कहते हैं। जैसे श्वसन भी क्या होता है, एक उसमें क्षेपी रिएक्शन होता है। जैसे
C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं किससे, ऑक्सीजन से। कितने से, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जित करता है। क्या करता है, ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। ये क्या हो जाएगी, CO2 टूट जाएगा, CO2 टूट जाएगा और कितने में टूट जाता है, O2 में टूट जाता है। क्या होता है, O2 में टूट जाता है और ऊष्मा का भी उत्सर्जित करता है। क्या कहते हैं, ऊष्मा को भी उत्सर्जित करता है। उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन कहते हैं। इसको हम संतुलित कर देंगे। देखो संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन दो 4 ठो है, यहाँ पर 2 ठो। मतलब यदि हम CO2 कार्बन कितना है, 6 ठो है, तो यहाँ पर क्या करें, 6 ठो है, यहाँ पर क्या करें, यहाँ दे देखो संतुलित कर देंगे। यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 12 12 6 18, 6 6 12 12 6 18 18, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर दे और यहाँ पर 6 से गुणा कर दे, ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। 6 12 12 6 18, 6 12 12 6 18, ये संतुलित। उसमें क्षेपी रिएक्शन जो अपक्रिया करने के बाद ऊष्मा को भी उत्सर्जित करता है, फिर क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन कहते हैं। अब एक आता है ऊष्मा शोषी रिएक्शन। ऊष्मा शोषी रिएक्शन, ऊष्मा शोषी रिएक्शन सेम इसका उल्टा होता है। शोषी जो अपक्रिया करने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, फिर क्या कहते हैं, विलोम। तो शोषी अपक्रिया, इसका क्या होता है, सेम विलोम होता है। क्या होता है, विलोम। ये दोनों जैसे हमने बताया था, संयोजन और वियोजन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये भी एक दूसरे के विलोम होते हैं। क्या होता है, विलोम होता है। कुछ नहीं यार, विलोम क्या होता है, विलोम होता है, कुछ फर्क नहीं होता है। देखो वो अपक्रिया जिसको होने के लिए एनर्जी देना पड़े, उसे क्या कहते हैं, उसमें शोषी रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसमें शोषी रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे क्या, नाइट्रोजन का, जैसे देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा NO। और इसको संतुलित कर देंगे, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। इसको क्या करना, एनर्जी देना पड़ा, तब ये एनर्जी देना पड़ा, तब ये रिएक्शन करा। इसको क्या कहते हैं, उसमें शोषी रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसमें शोषी रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया, एनर्जी देना पड़ा। वो अपक्रिया जिसमें अपक्रिया को होने के लिए एनर्जी दे, जैसे आप सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपक्रिया कराने के लिए क्या कहते हैं, ऊष्मा को देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसमें शोषी रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे को उल्टे हो गए। अब आगे देखते हैं अपचयन और उपचयन अपक्रिया को देखते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं उसमें शोषी रिएक्शन क्या होता है, देखते हैं अपचयन और उपचयन क्या होता है। अपचयन रिएक्शन क्या होता है, अपचयन रिएक्शन क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया क्या होता है, और उपचयन रिएक्शन, उपचयन रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया क्या होता है। देखो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे क्या है, विलोम है। क्या है, विलोम है। क्या है, विलोम, एक दूसरे के उल्टे, एक को आके दूसरा आ जाएगा। जैसे संयोजन, वियोजन, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी एक दूसरे के उल्टे, इसी प्रकार ये भी। देखो अपचयन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कह सकते हैं। और उपचयन जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं, उपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना कौन सी अपक्रिया, ये है अपचयन, उपचयन अपक्रिया है। क्या है, उपचयन अपक्रिया। क्योंकि जैसे कोयले के जलने में क्या होता है, उपचयन अपक्रिया होती है। क्या होती है, उपचयन अपक्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं, उपचयन। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया, देखते हैं एग्जांपल। समझ में आया, देखो जैसे देखो अपचयन का एग्जांपल देखते हैं। इसका क्या होता है, जैसे क्या होता है, जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को O2 की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसमें देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो ये क्या होता है, एनर्जी देते हैं, क्या होता है, ये हो जाता है कॉपर प्लस H2O, जल बना है। मतलब कि इसमें हाइड्रोजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ। क्या हुआ, ह्रास हुआ। ये हाइड्रोजन हट के जल बना लिया। अपचयन जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, आपने देखा होगा कि यदि हम लोहे को क्या करें, वायुमंडल में रख दे, तो उसमें क्या होता है, मूर्छा लग जाता है, जंग पकड़ लेते हैं। जानते हो ये क्या होता है, उसमें उपचयन अपक्रिया हो जाती है, जिससे क्या है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, वृद्धि हो जाती है। अब देखो ये समझ में आ गया। अब देखो इसका समझते हैं, अपचयन अपक्रिया की एग्जांपल क्या होगा। जैसे क्या होता है,
कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल कर करने पर क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लेना। ये क्या ऑक्सीजन जुड़ गया, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, इसे क्या कहते हैं, अपचयन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया आपको, ये समझ में आया। अपचयन और उपचयन जैसे क्या हो गया, जैसे ये दोनों आ गया, ये हो गया उपचयन और अपचयन अपक्रिया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये एक दूसरे को बिलो में आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे, देखते हैं अब देखते हैं दैनिक जीवन में। अब देखते हैं संक्षारण क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। अब आगे देखते हैं संक्षारण होता क्या है। अब आगे देखते हैं संक्षारण क्या होता है। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण मतलब होता है क्षरण होना, धीरे धीरे क्षरण होने को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब क्या होता है, लोहा किसी वायु की स्थिति में आता है तो क्या होता है, धीरे धीरे क्षरण धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते होता है। जब वायु की उपस्थिति में कोई वस्तु आता है तो धातु आता है तो क्या होता है, धीरे धीरे संचारित होने लगता है, उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहता है। लोहा देखो, आपने देखा होगा कि सोना जो होता है वो जल्दी संक्षारण नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है, वायु के साथ रिएक्शन अधिक तेजी से नहीं, सबसे तेज सोडियम पोटेशियम ये सभी करते हैं वायु के साथ क्रिया, तो क्या कहते हैं, संक्षारण। लोहे में जंग लगना, चांदी में काली परत चढ़ जाना, ये सब क्या होते हैं, संक्षारण के एग्जाम्पल। अब समझते हैं विकृत गंधिता होता क्या है। देखो नाम से पता चला, विकृत गंधिता, विकृत मतलब होता है खराब, गंधिता मतलब खराब गंध आना। क्या होता है, खराब गंध आना। जब किसी वस्तु से खराब गंध आने लगती है उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। जब खराब गंध आने लगी, आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, यदि खाना को बना के 2-3 दिन बाद रख दे, बासी हो जाता है। शाम को, गर्मियों के समय तो सुबह रखो, शाम को बासी हो जाता है, खराब गंध आने लगती है, उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। खराब गंध आने लगती है उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। हाँ, नाइट्रोजन, इससे बचाने के लिए क्या, आपने देखा कुरकुरा उरकुरा को पैकेट में पैक करके आता, जानते हो पैकेट में, जिस पैकेट में पैक करके आता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जिससे वो ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्शन ना करे। देखो संक्षारण के रोकने की विधि क्या है, संक्षारण को रोकने की विधि है, आपने देखा लोहे को पेंट किया जाता है, क्यों, संक्षारण से रोकने के लिए। इससे लोपन किया जाता है जिससे वायु से उसका संपर्क कट जाए, इसलिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है। ये सब उसी के एग्जाम्पल्स होते हैं। विकृत गंधिता को कैसे रोकते हैं, देखो हमको क्या करना चाहिए, शीतलता में रखना है। आपने देखा होगा कि ठंडियों में खाना जल्दी खराब नहीं होता है, गर्मियों में बहुत तेज खराब हो जाता है ना, फील किए होंगे यार, केमिस्ट्री फेल करने वाली चैप्टर है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैजिक ये सब देखना है, समझ में आया। और N2 गैस में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और देखो आपने देखा होगा कि हम पीतल के बर्तन में क्या करते हैं, पीतल नहीं होता यार, स्टील के बर्तनों में हम चाय रखते हैं ना, जिससे क्या होता है, वायु से संपर्क कट जाता है और वो रिएक्शन नहीं करता। ये सब रोकने की विधि है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते हैं अगले। जय हिंद, साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।